नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में संज्ञा जो आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो उनका जो तीसरा प्रकार है वह आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगी वह आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा जो प्रकार है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है वह पढ़ेंगे। तो भाववाचक संज्ञा जो है उनकी परिभाषा यानी कि उनकी जो व्याख्या है, व्याख्या क्या है कि यह संज्ञा में मन के भाव, विचार, इच्छाओं आदि को सूचित करती है। ये भाववाचक संज्ञा क्या करती है? जो हमारे विचार होते हैं, भाव होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है उनको सूचित करती है। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्द भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। हमारे मन के भाव जो होते हैं, विचार होते हैं, इच्छाएं होते हैं, उनको तो सूचित करते ही है, लेकिन जो हमारी स्थिति होती है, हमारे जो गुण होते हैं, अवस्था होती है, उनमें जो शब्द हमारी जो स्थिति दर्शाती है, हमारी अवस्था दर्शाती है, हमारे जो गुण दर्शाते हैं, वैसे शब्द होते हैं, वैसे शब्दों को भी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे भाव यानी कि हम जो हंसी करते हैं, खुश होते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव, फिर प्यार, नफरत, क्रोध, ये जो है वे हमारे क्या है? भाव है। भाव को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है उनको हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, लेकिन महसूस किया जाता है, ठीक है। उसी तरह गुण जो है, वीरता का गुण, सच्चाई का, मेहनत का, हिम्मत का, निर्भयता का, तो ये हमारे सारे गुण हैं, वह भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थी मित्रों, स्थिति, हम कौन सी स्थिति में है, कौन सी स्थिति में जी रहे हैं, यानी कि अमीरी है, गरीबी है, स्वास्थ्य कैसा है, हमारा स्वस्थ है, फिर थकावट, आज हम थके हुए हैं, फिर चिंता, किसी की चिंता में है, तो ये जो है हमारी स्थिति दर्शाते हैं। ये सारे शब्द हमारी जो स्थिति है वह दर्शाते हैं। अब अवस्था को ले लेंगे हम विद्यार्थी मित्रों। तो अवस्था यानी कि हमारा जो बचपन होता है, एक अवस्था होता है, ठीक है। तो ये हमारे बचपन की अवस्था दर्शाता है। फिर जवानी, बुढ़ापा आदि जो शब्द होते हैं वह हमारी अवस्था, हमारा स्थान दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा उड़ते पतंग को देखकर खुश हो गया। एक छोटा सा बच्चा है, वह उड़ती सी पतंग को देखकर खुश हो गया। तो खुश जो शब्द है वह उनकी जो खुशी है, उनकी खुशी का जो भाव है वह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? खुशी का भाव दर्शाता है। अब यहाँ पे उदाहरण दूसरा देखिए, वह ईमानदार व्यक्ति था। ईमानदार, तो उस व्यक्ति की जो ईमानदारी है वह यहाँ पे दर्शाता है। ईमानदारी का जो गुण है वह यहाँ ईमानदारी शब्द दर्शाता है, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण ले लीजिए विद्यार्थी मित्रों। उसके क्रोध के कारण उसका चेहरा फीका पड़ गया। किसके कारण? क्रोध के कारण। उसने क्रोध किया ना, तो क्रोध के कारण उसका चेहरा कैसा पड़ गया? फीका पड़ गया। तो ये क्रोध जो है, ये क्रोध उनका भाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भाव दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे कई भाव देखने को मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पे
कई भाव हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गपशप, खास, फिर शानदार, ये भी एक भाव है, कल्पना, ये भी एक भाव है, दया, दया जो है वह एक भाव है, सपना, काव्य, सर्जन, उत्सव, आनंद, प्रेम, रोष, दया, वरदान, नया, पुराना, ये सभी जो है वह भाववाचक संज्ञा ये कहलाती है। तो आपने देखा भाववाचक संज्ञा। अब विद्यार्थी मित्रों हम उसका जो चौथा प्रकार है वह देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जो है उनकी जो परिभाषा है वह क्या है कि जब शब्द में समूह का अर्थ मिलता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कब समूहवाचक संज्ञा बनती है? तो जब शब्द में समूह का अर्थ देखने को मिलता है तो तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बाजार में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो यहाँ पे भीड़ जो शब्द है, यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों भीड़ शब्द है वह समूह का सूचन करती है। ठीक है, उसी तरह ये दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया। हमारा दल, दल जो शब्द है, दल यानी कि टोली जो है वह प्रतियोगिता जो है वह जीत गया। तो ये दल शब्द है वह समूह का सूचन करती है। ठीक है, उसी तरह अब आप देख लीजिए तीसरा उदाहरण कि यहाँ घना जंगल है। घना, घना शब्द जो है वह समूह का सूचन करती है। उसका चौथा उदाहरण ले लीजिए विद्यार्थी मित्रों के विद्यार्थी गण पढ़ने में मशगूल था। विद्यार्थी गण, यहाँ पे एक विद्यार्थी के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पूरे विद्यार्थी गण यानी कि विद्यार्थी का जो समूह है उसको सूचित किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो विद्यार्थी गण शब्द है वह समूह का सूचन करता है। ठीक है, इन वाक्यों में से भीड़ जो शब्द है, भीड़ है, दल है, दल यानी कि टीम, और घना किसी न किसी समूह के नाम है, किसी न किसी समूह के नाम है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए उसे समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा आपने देख ली। अब हम उनका जो पांचवा प्रकार है वह देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो देखिए विद्यार्थी मित्रों कि जो संज्ञा प्रवाही वस्तु या जिसे नाप तोल कर सके ऐसी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, किसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं? कि जो वस्तु प्रवाही वस्तु होती है और जिसकी नाप तोल कर सकते हैं हम, ऐसी संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उसने पानी में अपना हाथ डुबा दिया, तो पानी जो है वह प्रवाही है। ठीक है, अब यहाँ पे ले लीजिए बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, तो दूध शब्द जो है वह भी प्रवाही है, प्रवाही वस्तु में आ गई। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण लीजिए कि खेत में गेहूं की फसल लहरा रही है। गेहूं जो शब्द है वह नाप तोल से, उनका नाप तोल से उस द्रव्य का हम परिणाम ले सकते हैं, इसलिए यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, उसी तरह लोगों के खून का एक रंग है, तो खून जो शब्द है वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा विद्यार्थी मित्रों? भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा जो प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सारी संज्ञाएं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास आपको घर पे करना है। ठीक है, और ये अपनी बाकी नोट में, होमवर्क में यह लिखना है। अब हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।